हेलो स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करते हैं इसके बाद कॉसेक्स के ग्राफ के बारे में। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लोगों ने सीरीज़ शुरू किया हुआ है, तो उस सीरीज़ में हम लोगों ने एंगल्स के बारे में देखा, एंगल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में देखा, और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू देखा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इनका आपस में एक रिलेशन देखा कि अगर आपको एक फंक्शन पता है तो उसकी मदद से आप दूसरा फंक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ देखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ देखी कि साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है, डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे कॉस एक्स पर। तो कॉस एक्स का डोमेन कैपिटल आर होता है। डोमेन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता है, कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर हम एक्स ले रहे हैं, फॉर विच, अगर मैं इसको y इक्वल टू कॉस एक्स कहता हूं, फॉर विच y शुड एग्जिस्ट। मतलब x की वो पॉसिबल वैल्यू जिस पर हमको कुछ ना कुछ वैल्यू cos x की मिलेगी। ऐसा नहीं कि cos x की ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो अनडिफाइंड होनी चाहिए। तो x की वो सारी वैल्यू जिस पर हमको cos फंक्शन में अगर हम रख रहे हैं तो cos x की हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, उस सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो इसका डोमेन R होता है। अब बात कर लेते हैं रेंज। रेंज का मतलब हो गया कि भाई cos x की वैल्यू हमको कहाँ से कहाँ तक मिल रही है। x की वैल्यू तो हम कैपिटल R रख रहे हैं, यानी ऑल रियल नंबर रख रहे हैं, सारे के सारे नंबर्स जो हमारे रियल नंबर्स है वो रख रहे हैं। तो उनमें कुछ नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। तो हमारा जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो देखिए, रेंज जो होता है वो -1 से 1 तक होता है cos x का। सेम रेंज होता है जो sin x का होता है। इसका मतलब cos x की मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी होगी, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1। तो इसका मतलब cos x कह लीजिए या cos थीटा, कुछ भी कह सकते हैं, फंक्शन है, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। sin x के बारे में भी आपने याद रखा था, मैंने ऑलरेडी बताया था कि sin x की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। इसी तरीके से cos x की मिनिमम वैल्यू भी हमारी क्या होगी, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1। यानी कभी भी cos x की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है और -1 से कम नहीं हो सकती है। अगर किसी इक्वेशन में ऐसा आ रहा है तो वो इक्वेशन हमारी करेक्ट नहीं है या इनवैलिड है, या जो सोल्यूशन मिलेगा उससे वो सोल्यूशन हमारा सही नहीं होगा। तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगेन इस लॉजिक पर उस तरह का क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको दिया हुआ है cos a + cos b + cos c = 3, तो इट मीन्स इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होगा, cos a = 1, cos b = 1 और cos c = 1। ये जो इक्वेशन दे रखी है cos a + cos b + cos c = 3, इस इक्वेशन का एकमात्र इकलौता सिंगल सोल्यूशन क्या होगा, cos a = 1, cos b = 1, cos c = 1। ये तभी पॉसिबल होगा जब तीनों की वैल्यू इंडिविजुअली 1 के बराबर हो। इट मीन्स हमको पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब a भी 0 होगा, b भी 0 होगा और c भी 0 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा, जिसमें आपको पता है कि cos x की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है, +1 है। अब बात करते हैं cos x की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। अगेन मैनी टू वन फंक्शन है, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, चाहे वो sin x है, चाहे cos x है, चाहे sec x है, चाहे cosec x है, चाहे cot x है, जितने भी ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दे ऑल आर मैनी टू वन फंक्शन। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैनी टू वन फंक्शंस होते हैं। अगर हमको इनका इन्वर्स बनाना है तो हमको इसके डोमेन को क्या करना होगा, कर्टेल करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस डोमेन में यानी कैपिटल R में cos इनवर्स x पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप जिन लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि इसका डोमेन कुछ और होता है। तो अगर हम डोमेन को कर्टेल कर दें, कम कर दें, तो हमारा इसका cos x का इन्वर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा, यानी cos इनवर्स x पॉसिबल होगा। लेकिन पूरे इंटायर डोमेन में cos x का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। अब मैनी टू वन फंक्शन के बाद हम बात करते हैं कि ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होगा।
इसके अलावा डिफरेंशिएबल होगा, इसके अलावा पीरियोडिक फंक्शन भी होगा, पीरियोडिक फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती है? रिपीट होती है। और cos x का पीरियड अगेन 2 पाई होता है, याद रखिएगा, यानी हर 360 डिग्री के बाद cos x की वही वैल्यू हमारी क्या होती है? रिपीट होती है। तो दोनों के sin x और cos x का पीरियड सेम होता है। बोथ आर पीरियोडिक फंक्शन, बोथ आर मैनी टू वन फंक्शन, बोथ आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन टायर डोमेन, बोथ आर डिफरेंशिएबल एंड बोथ आर पीरियोडिक फंक्शन। इसके अलावा एक चीज और है, उस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन इवन होगा या ऑड फंक्शन होगा। तो देखिए, इवन ऑड फंक्शन के बारे में आपको पता है। इवन फंक्शंस क्या होते हैं कि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम सारे एस्पेक्ट्स क्या कर रहे हैं? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी मैं ले रहा हूँ, और साथ में कैलकुलस या अलजेब्रा का जो भी इसमें सेट थ्योरी का जो भी कॉन्सेप्ट आ सकता है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इवन फंक्शंस क्या होते हैं? इफ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि अगर फंक्शन में x की जगह मैं माइनस एक्स रख रहा हूं तो भी मेरे फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को मैं इवन फंक्शन कहूंगा। और ऑड फंक्शन, अगर f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? ऑड। और f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन। अब cos x के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, cos माइनस एक्स जो होता है वो माइनस cos x होता है, क्योंकि हमको cos माइनस थीटा कह लीजिए या cos माइनस एक्स किसके बराबर होता है? cos x के, यानी cos माइनस थीटा किसके बराबर होगा? cos थीटा के। और साइन में जो होता है, साइन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, यानी कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा। इसका मतलब cos x हमारा कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। और sin x हमारा कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो ये याद रखिएगा कि cos x हमारा कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो जितने cos x, तो cos x का अपोजिट अभी हम लोग आगे जाएंगे sec x के बारे में। तो sec x भी हमारा कैसा होगा? इवन होगा। बाकी sin x, cot x, tan x, cosec x, ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे क्या होंगे? ऑड फंक्शंस होंगे। तो ये इसके मेन फीचर्स हो गए। मैनी टू वन हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, पीरियोडिक हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से होगा। तो देखिए, अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, cos 0 1 होता है, इस तरीके से ये शुरू होगा। ये पॉजिटिव साइकिल हो गई, ये नेगेटिव हो गई इधर। तो ये भी इस तरह का एक साइन वेव के आकार का हो गया। अब देखिए, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं है। ये 0 है, ये π/2, ये पाई और ये 2 पाई, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू -1। तो आप देख रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। यानी cos x की जो ग्राफ है वो कभी भी +1 के ऊपर नहीं जा रहा है और -1 के नीचे नहीं जा रहा है, यानी इसकी मिनिमम -1 है और मैक्सिमम 1 है। अब अगर हम ध्यान से देखें, 0 से पाई के बीच में ये ग्राफ क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि डिक्रीजिंग है। तो 0 से पाई के बीच में ये फंक्शन हमारा कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है फंक्शन की वैल्यू क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। तो देखिए, कैलकुलस का पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। और पाई से लेकर 2 पाई के बीच, पाई ये 3π/2 हो गया और ये हमारा कितना हो गया? 2 पाई हो गया। और पाई से लेकर 2 पाई के बीच में ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया।
ठीक है। तो 0 से पाई में डिक्रीजिंग है और पाई से 2 पाई के बीच में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी एंगल बढ़ने पर इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, 0 से पाई के बीच में कम होते जाएगी। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं। अगर हम sin x का ग्राफ देखें साथ साथ, ध्यान से समझिएगा, sin x का ग्राफ इस तरीके से आएगा, ये हमारा π/2 है, साइन की वैल्यू π/2 पर 1 होती है। तो इस तरीके से ये ग्राफ ऐसे इसको बना सकते हैं डॉटेड लाइन से, ये हमारा साइन है। ये वैल्यू देख रहे हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं जहां पर दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं, ये है π/4। ये वाला ग्राफ हमारा sin x का ग्राफ है और ये वाला ग्राफ हमारा cos x का ग्राफ है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये वो पॉइंट है जहां पर sin x और cos x की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और इससे पहले 0 से π/4, ये वैल्यू अगर π/4 है, 0 से π/4 पर अगर आप ध्यान से देखें तो cos x का ग्राफ ऊपर है और sin x का ग्राफ नीचे है, और π/4 से π/2 के बीच में cos x का ग्राफ नीचे है और sin x का ऊपर है। इसका मतलब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर हुआ है कि 0 से π/4 के बीच में cos x इज ग्रेटर देन sin x, और π/4 से π/2 के बीच में sin x इज ग्रेटर देन cos x। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके सामने मिल गए आपको इस ग्राफ से। इसीलिए ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस करने के लिए इस तरह के कि 0 से π/4 के बीच में cos x आप देख रहे हैं sin x से बड़ा है, क्योंकि 0 से π/4 पर cos x का ग्राफ ऊपर है और sin x का ग्राफ कहाँ है, नीचे है। और π/4 पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका मतलब π/4 पर cos x और sin x हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। और π/4 से अगर आप π/2 के बीच में देखें, ये π/4 है, ये π/2 है, तो आप देख रहे हैं कि sin x का ग्राफ ऊपर है और cos x का ग्राफ नीचे है। इसका मतलब π/4 से π/2 के बीच में sin x क्या होगा, cos x से बड़ा होगा। तो ट्रू एंड फॉल्स टाइप के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए हैं, या जिसमें आपको बताना है कि क्या ये चीज़ सही है कि गलत है, तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप ये दो रिजल्ट्स याद रखेंगे कि भाई 0 से π/4 पर cos x बड़ा होगा और sin x से, और π/4 से π/2 के बीच में sin x क्या होगा, cos x से बड़ा होगा। तो ये cos x का एक ओवरव्यू कि मैनी टू वन फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, पीरियोडिक होता है, इवन फंक्शन होता है, और 0 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग होता है, पाई से 2 पाई के बीच में इंक्रीजिंग होता है। और अगर हम cos x और sin x का कंपैरिजन करें तो 0 से π/4 के बीच में cos x की वैल्यू sin x से बड़ी होगी और π/4 से π/2 के बीच में sin x की वैल्यू cos x से बड़ी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें, क्या ये बात सही है, साइन 22.5 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 22.5 डिग्री, तो आपको पता है कि ये वैल्यू जो है π/4 से कम है, यानी 0 से π/4 के बीच की बात कह रहा है। जो 0 से π/4 पर cos x बड़ा होता है, sin x छोटा होता है, यहाँ पर इसका अपोजिट है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर आपको एंगल की वैल्यू नहीं भी पता है तो भी आप इस रिजल्ट से ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम इन ग्राफ्स का हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम लोग tan x का ग्राफ, cot x का ग्राफ और बाकी सारे ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।